करते, वैष्णव अपना निर्वाह कैसे करते। तो केवल ठाकुर जी ने हमारे ऊपर कृपा करने के लिए अवतार लिया है। हम उनकी लीला को कहें, सुने, गावें और आनंद में निमग्न हो जाएं। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरम सुचार पिता विमोचिता हम च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथे न मुहुर्विपद गणात्। हे भगवान, आपने कंस के अत्याचार से पीड़ित अपने पिता माता वसुदेव देवकी को संकट से मुक्त किया, लेकिन अपने भाइयों को संकट से मुक्त नहीं किया। वे आपके 6 भाई दुष्ट कंस के द्वारा पटक पटक करके मार दिए गए और आपके पिता माता को कितना कारागार में कष्ट भोगना पड़ा, आपने उनकी रक्षा नहीं की। लेकिन नाथ त्वयैव नाथेन, एवकार अन्य की व्यावृत्ति के लिए है। इसका तात्पर्य है, यद्यपि संसार में यह कुंती सब प्रकार से अनाथ थी, लेकिन सबकी दृष्टि में अनाथ होते हुए भी मैं अनाथ हूं, यह बात मैंने स्वीकार नहीं की, क्योंकि त्वयैव नाथेन, मैंने तुमको अपना नाथ माना, मैं अनाथ नहीं। बस इसी मेरे विश्वास की विजय हुई और आपने विपत्तियों के गणों से, समूह से आपने मेरी रक्षा की। अपने पिता माता को तो अकेले संकट से मुक्त किया जन्म लेकर, और हमको तो, मुझे संकट से मुक्त किया, मेरे 5 पुत्रों को संकट से मुक्त किया, मेरी पुत्र वधू द्रौपदी को संकट से मुक्त किया। वो कहां तक कहा जाए। अभी मेरा प्रपौत्र जो अभिमन्यु था, उसकी वधू और उत्तरा को भी आपने संकट से मुक्त किया। तो इसलिए आपने तो हमारे पूरे कुटुंब खानदान की रक्षा का व्रत ले लिया है। इसलिए भगवान त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद गणात्, इस भाव को सुनकर के ब्रह्मलीन स्वामी श्री संपूर्णानंद जी महाराज रोने लग जाते थे और कहते थे कि जिस क्षण जीव अपने को अनाथ कहता है तो भगवान रोने लग जाते हैं। भगवान रोते हैं, मेरे जैसे नाथ के होते हुए इसने अनाथ कैसे कह दिया। कोई जीव अनाथ नहीं। वे कहते कि हमारे गुरुजी ने हमको आदेश दिया कि तुम पूर्ण दिगंबर होकर विचरण करो, काष्ठ मौन ले लो और मन में हरिशरणम करना, कुछ मत बोलना, न किसी की कुछ सुनना, न किसी को इशारा करना, विचरण करो, मिल जाएगा सब कुछ, ज्ञान मिल जाएगा, स्वरूप का बोध हो जाएगा। मेरे गुरुजी ने कहा। हम चल पड़े और जो आ जाए सामने से उसको नारायण रूप में समझ करके नमस्कार करना, और वो जो दे दे वो किस जाति का है, कौन है, ये सब मत विचार करना। नारायण आए और प्रसाद दिया ये समझना, भोजन करना। बोले इस वृत्ति से 37 वर्ष हमने व्यतीत की, पूर्ण दिगंबर अवस्था में काष्ठ मौन रहते हुए हिमालय मानसरोवर तक सर्वत्र विचरण किया, एक सूत का धागा शरीर पर नहीं। और ये घटना सुनाने के बाद वे रोने लगे और उन्होंने कहा, नाथ की ऐसी कृपा, नाथ की ऐसी कृपा के 37 वर्ष में भी हम एक भी दिन भूखे नहीं रहे और मेरे पैर में कभी कांटा नहीं लगा, कंकड़ नहीं लगा। कहते बताओ, मेरे जैसे नंगे को जो गांव से निकलता था लोग पत्थर मारते थे, उसे भी भूखा नहीं रखा। एक बार की तो बात बताते हैं कि एक जंगल में, इधर हिमालय तरफ थे, इस जंगल में भटक गए, बिल्कुल कोई रास्ता नहीं दिखा। तो अंत में वो चलो भाई भटक गए तो यहीं रहो, अब रात हो गई, अब तो कहीं जाने का उपाय नहीं। एक झरने के सहारे बैठ गए और सवेरे 4 बजे वहां से धीरे धीरे निकलना चाहते थे, उतरना चाहते थे, तब तक एक पहाड़ी आया। ना दूर दूर तक कोई गांव, कुछ भी नहीं, वहां एक पहाड़ी आया और हम तो मांगते भी नहीं थे, इशारा भी नहीं करते थे, काष्ठमौन थे। हमारे सामने तुरंत उसने पत्तल डाल दी और हलवा परोस दिया। सवेरे के 4 बज रहे थे, 4 बजे पहाड़ में गरम गरम हलवा परोस दिया और हलवा परोस के कुछ बोला भी नहीं कि बाबा जी कहां से लाए, कौन लाए, बस हलवा परोसा और गया। जब हलवा परोस के चला गया और हम पाने लगे गरम गरम हलवा, बढ़िया घी,
तो आश्चर्य बोले, हम रोने लगे कि वाह नाथ, इस घोर जंगल में भी आप हलवा लेके आगे सवेरे 4 बजे। कमाने वाले लोगों को 4 बजे हलवा दुर्लभ है, लेकिन नंगे बाबा जी को आपने सवेरे 4 बजे हलवा आपने दिया। तो यही नाथ है। इसलिए भगवान जब हमारे नाथ हैं तो हम अनाथ कैसे, हम अपंग कैसे, हम असहाय कैसे। भगवान कुंती को पिता का सुख नहीं मिला, कुंती को पति का सुख नहीं मिला, कुंती को कोई सुख नहीं मिला, लेकिन कुंती ने अपने को अनाथ नहीं माना। मुहुर विपद गणात, किन विपत्तियों से रक्षा की, एक श्लोक में कुंती गिना रही हैं। यदि इस श्लोक की व्याख्या किया जाए तो आप लोग कहेंगे कि महाराज आपने तो महाभारत की कथा कहना प्रारंभ कर दिया। वो महाभारत का बीज, महाभारत, पूरी महाभारत इस श्लोक में विराजमान है। आप लोग ध्यान करें महाभारत के प्रसंगों का। विशान महाग्ने पुरुषा ददर्शनात् असत सभाया वनवास कृच्छ्रतः मृधे मृधे नेक महारथास्त्रतो द्रोणस्त्रतश्चास्म हरे विरक्षिता। हे भगवान, विष से और महाराज लाक्षागृह में जलने से, भयंकर नरभक्षी असुरों से और असत सभा या जुए की सभा से, वनवास के कष्ट से आपने कैसे कैसे बचाया। और अंतिम में तो यहां तक कहा मृधे मृधे नेक महारथास्त्रता, महारथियों के अस्त्र शस्त्रों से 5 पांडव न जाने कितनी बार जल चुके होते, लेकिन आपने बड़े बड़े महारथियों के अस्त्र शस्त्र से बचाया। महाभारत का एक प्रसंग बड़ा सुंदर है। युद्ध जब संपन्न हो गया तो भगवान बोले अर्जुन से कि तुम रथ से उतर जाओ। अर्जुन ने सोचा कि पहले भगवान सारथी उतरता है रथ से, फिर रथी उतरता है। आज ठाकुर जी पहले उतरने की बात क्यों कहते हैं, लेकिन चलो भगवान की जैसी आज्ञा। महाराज उतर गए रथ से, रथ से उतरे, हनुमान जी को इशारा किया, हनुमान जी उड़ गए। इसके बाद भगवान ने घोड़ों को खुलवा दिया। जैसे ही रथ से बाहर भगवान कूदे, वो रथ जल करके भस्म हो गया। ये महाभारत की कथा। रथ जल गया, जल के खाक हो गया। पांडवों को बड़ा आश्चर्य, बोले महाराज ये रथ बिना आग लगाए कैसे जल गया। भगवान ने मुस्कुरा करके कहा कि ये रथ तो महारथियों के दिव्यास्त्रों से कब का जल चुका था, भस्म सात हो चुका था, लेकिन मैंने अपने संकल्प से इसे सुरक्षित रखा था। अब युद्ध पूर्ण हो गया, वे अमोघ अस्त्र अपना प्रभाव दिखावे। ये संकल्प जब हमने किया तो रथ जलकर भस्म हो गया। यदि अर्जुन नहीं उतरता तो रथ में बैठे बैठे जीवित दाह होगा। ऐसी सुरक्षा। इसलिए हे नाथ, अब तो हमें एक आपकी कृपा की अनुभूति हो रही है। लोग संपत्ति का आदर करते हैं, हमको तो विपत्ति भोगते भोगते विपत्ति में ही स्वाद आने लग गया। देखो चिरायता बड़ा कड़वा होता है, लेकिन चिरायता पीने वाले ज्यादा दिन तक जब चिरायता पीते हैं तो उसमें भी उनको एक तरह का स्वाद आने लग जाता है। कुंती कहती है विपत्ति भोगते भोगते हमको तो विपत्तियों में ही स्वाद आने लग गया। बड़ी सुंदर विपत्ति है। क्या स्वाद विपत्ति में है? विपदा सन्तु नः सस्वत तत्र तत्र जगद गुरो भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हे भगवान, हे जगत गुरु, विपदा सन्तु, विपद विपद विपदौ विपदा बहुवचन है। विपत्तियां, एक विपत्ति दो विपत्ति नहीं, अनंत अनंत विपत्तियां। और वो विपत्ति ऐसी नहीं कि आई और गई, शाश्वत सदा सर्वदा हमारे ऊपर विपत्तियां बनी रहें, क्योंकि ये विपत्तियां आपका दर्शन कराने वाली हैं। भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। ये विपत्तियां आपका दर्शन कराने वाली हैं। जब तक मैं विपत्ति में थी तो आप द्वारिका का ऐश्वर्य छोड़ करके यहां थे,
और जब हमारे पुत्रों को राज्य मिल गया, विजयश्री मिल गई, तो आप कहते हैं कि बस अब हम तो द्वारिका चले। तो ऐसी संपत्ति किस काम की जो आपसे वियोग हो जाए। देखिए, कुंती ने विपत्ति मांगी, ये बात नहीं है। कुंती को न संपत्ति की अभिलाषा है और न विपत्ति से भय। कुंती को विपत्तियां इसलिए अत्यंत प्रिय लग रही हैं क्योंकि विपत्तियां भगवत साक्षात्कार कराने वाली हैं। वो कहती है कैसी भी परिस्थिति हो आप न छूटो। यदि विपत्ति में आपका साक्षात्कार होता है तो ऐसी विपत्ति सदा सर्वदा बनी रहे, हमें संपत्ति नहीं चाहिए। क्योंकि विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदा, विपद विस्मरणम विष्णोः संपन्न नारायण स्मृति। दुख के क्षण में आपकी स्मृति होती है, वह स्मरण रूपी संपत्ति ही सबसे श्रेष्ठ संपत्ति है। हे भगवान, विपत्ति में जीव आपका भजन करता, किंतु जन्म ऐश्वर्य ज्ञान इत्यादि के द्वारा जिसका अभिमान बढ़ा हुआ है, ऐसा व्यक्ति आपका पवित्र नाम भी अपनी जिह्वा से नहीं ले सकता, क्योंकि त्वाम अकिंचन गोचरम, आप तो अकिंचन गोचर हैं। इस प्रकरण में संत भाव देते हैं, कहते कि भगवान ने जब कहा कुछ मांग लो तो देवता भयभीत हो गए, पता नहीं कुंती क्या मांग लेगी। लेकिन विपत्ति मांगी तो लोग आश्चर्य में पड़ गए। कुंती ने कहा महाराज विपत्ति इसलिए चाहिए कि भवतो दर्शनम यत्स्यात्, विपत्तियां आपका दर्शन कराने वाली हैं और आपका दर्शन जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाला है। कुंती, उनके हृदय में वात्सल्य है, उस वात्सल्य की झलक भी इस स्तुति में प्राप्त होती है। कहते भगवान आप अपनी मैया के अधीन होकर के ऊखल से बंधे हुए रो रहे थे, कैसी सुंदर आपकी शोभा थी। गोप्या ददे त्वयि कृतागसिदाम तावत् याते दशाश्रु कलिलांजन संभ्रमाक्षम वक्त्रम निनीय भय भावनया स्थितस्य तामां विमोहयति भीरपि यद् विभेति। आप मैया के सामने मस्तक झुकाए हुए खड़े थे, आपके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रहे थे, आपके नेत्रों के प्रांत में लगा हुआ कज्जल वो आंसुओं से घुल घुल कर कपोलों पर आ रहा था, आपके लाल लाल करकमल काले हो रहे थे। हे भगवान, भय भी आपके सामने भयभीत हो जाता और आप मैया के प्रेम का आदर करने के लिए ऊखल से बंधे हुए आप मैया के सामने खड़े थे। हे भगवान, आपके प्राप्ति का बड़ा सरल उपाय है, बस आपके चरित्र में अनुराग, यही आपकी प्राप्ति का उपाय है। श्रीमद् भागवत में भगवत प्राप्ति का बार बार सरल शब्दों में कथन किया गया, वर्णन किया गया। कुंती की स्तुति की विशेषता यही है कि कुंती ने एक श्लोक में भगवत साक्षात्कार का सरलतम साधन बताया है। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यभीक्षणसः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना त एव पश्यन्त्यचिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। हे भगवान, जो भाग्यशाली भक्त आपकी कथाओं को सुनते हैं और गायन्ति गाते हैं, गृह्णन्ति उनकी जय जयकार करते हैं, उनका स्मरण करके कीर्तन करके आनंदित होते हैं, कहते ऐसे जो कथा नाम प्रेमी जो भक्त वैष्णव हैं, वे अचिरेण तावकम भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम पश्यन्ति, वे शीघ्र ही भव चक्र से उपरत कराने वाले आपके युगल चरणारविंदों का दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। यहां एक विशेषता है, अभीक्षण सा शृण्वन्ति
अभीक्षण सह गायंती और अभीक्षण सह गृणंती और अभीक्षण सह स्मरंती। अभीक्षण सह का सबके साथ संयोग है, बारंबार बार बार सुनने की बात, बार बार गाने की बात, बार बार कहने की बात। माने तब तक कहते सुनते गाते रहो जब तक आलयम, जब तक इस रस में निमज्जित न हो जाओ, डूब ना जाओ, तब तक इस रस का निरंतर पान करते रहो। परम प्रेम का उदय हो जाएगा तो आपकी युगल चरणाबिंदों का दर्शन हो जाएगा। वक्ता मिल जाए तो प्रेम से सुनने लग जाते हैं, श्रोता मिल जाए तो गायंती गाने लग जाते हैं, और कोई ना हो तो गृणंती, उभया भावे सति गृणंती, वक्तरिषति शृण्वन्ति और श्रोतरिषति गायंती, उभया भावे सति गृणंती। बस यही प्रेम की प्राप्ति का एक उपाय है। यहां प्रेम की प्राप्ति का ये उपाय है, और यही एकादश में नवयोगीश्वर संवाद में एवं व्रतस्व प्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो द्रुतचित्त उच्चैः हसत्यथो रौदति रौति गायत्युन्मादव नृत्यति लोक बाह्यः। वहां भी प्रेम की प्राप्ति का यही उपाय है। तो भगवत प्रेम की प्राप्ति का यही उपाय कि बारंबार भगवान के नाम का कीर्तन करो, गायन करो, जप करो, बारंबार भगवान के चरित्रों का श्रवण करो। करते करते प्रेम अपने आप प्रकट हो जाएगा, और प्रेम प्राप्त हो गया फिर क्या प्राप्त कठिन रह गया। अंत में श्री कुंती जी कहती हैं, श्री कृष्ण कृष्ण सख वृष्ण्यस भाव निद्रुग राजन्य वंश दहना नपवर्ग वीर्य गोविंद गोद्विज सुरार्ति हरावतार। कैसा सुंदर विशेषण है, गोविंद गोद्विज सुरार्ति हरावतार योगेश्वरा अखिल गुरु भगवन नमस्ते। देखो संपूर्ण शरणागति को प्रपत्ति के सिद्धांत में संपुटित कर दिया है। कुंती वाच नमस्ते पुरुषम त्वाज्यम ईश्वरम पुरुषे परम। नमस्ते करता नमस्कार करती हूं, नमस्कार करते आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण का तात्पर्य संपूर्ण प्रपत्ति, और वैष्णवों का सिद्धांत ही प्रपत्ति है। और इसके बाद योगेश्वराखिल गुरु भगवन नमस्ते, अंत में भी प्रपत्ति। इस प्रकार से कुंती की स्तुति अत्यंत रहस्यपूर्ण श्रीमद् भागवत की स्तुति है। वस्तुतः सच्ची बात तो यह है कि भागवत के सिद्धांत के स्वरूप का प्रादुर्भाव भागवत की स्तुतियों में ही हुआ है। भागवत का तत्व, भागवत का स्वरूप भागवत की स्तुतियों में है, क्योंकि भक्तों के अंतःकरण का जो विशुद्ध प्रेम से ओतप्रोत जो भाव है, वो भाव स्तुतियों में प्रकट हुआ है, और उस भाव से ही प्रेमियों को लाभ होता है, उस भाव से ही साधकों का कल्याण होता। हम लोग कुंती की स्तुति 50 बार कहते हैं और 50 बार सुनते हैं, लेकिन जब हमारे ऊपर विपत्ति आ जाती है तो फिर कुंती की स्तुति भूल जाती है। इसलिए भाई ऐसी स्तुति सुनो कि विपत्ति में आनंद आ जाए। वाह, ठाकुर बड़ी दया है। कुछ मानसिक उद्विग्नता में हम बहुत अधिक थे। महाराज जी से पूछा, महाराज बड़ी विपत्ति है, क्या करें इसका छुटकारा? महाराज जी हंसने लगे, बोले कुंती की स्तुति कहते हो, विपदा संतुना तस्वत तत्र तत्र जगत गुरु। विपत्ति मांग रही है कुंती और तुम उद्विग्न हो रहे हो, बड़े आश्चर्य की बात है। महाराज एक वाक्य से ही तुरंत समाधान मिल गया, एकदम स्थिति। बोले ठाकुर जी कृपा कर रहे हैं, भगवान के समस्त विधान मान गए, बिल्कुल ठीक हो। ये सब स्तुतियां इसीलिए हैं कि हम यथार्थ को समझें। बस सबसे बड़ी विपत्ति यही है कि हम भगवान को भूले हुए, इससे बड़ी विपत्ति और क्या है। श्री वृंदावन बिहारी लाल। वैष्णवों का सर्वोच्च सिद्धांत प्रपत्ति है, शरणागति। और कुंती ने प्रपत्ति के सिद्धांत में अपनी समग्र स्तुति को संपुटित कर दिया। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यमीश्वरम प्रकृते परम और योगेश्वराखिल गुरु भगवन नमस्ते प्रपत्ति में संपुटित किया अपनी स्तुति को।
भगवान कुंती की स्तुति सुनकर अत्यंत प्रसन्न भये और प्रेमणा राज्ञा निवारितः भगवान रथ से नीचे उतर आए और श्री युधिष्ठिर ने अत्यंत प्रेम पूर्वक भगवान को जाने से रोक लिया, उनको महल में ले। महाभारत के युद्ध में दो महापुरुषों को मोह उत्पन्न हुआ। अर्जुन को अपने सगे संबंधियों को युद्ध के मैदान में खड़े देखकर मोह हो गया। भगवान ने गीता का श्रवण कराकर उपदेश देकर अर्जुन के मोह को दूर किया। और जब महाभारत युद्ध संपन्न हो गया तो धर्मराज युधिष्ठिर को मोह हुआ। वे अत्यंत दुखित हो रहे थे और कह रहे थे, मुझे लोग धर्मात्मा कहते हैं, अजात शत्रु कहते हैं, महात्मा कहते हैं, धर्मराज कहते हैं। वस्तुतः अहो में पश्यता ज्ञानम हृदय रूढ़म दुरात्मना। मैं बाहर से ज्ञानी, विवेकी और धर्मात्मा हूं, वस्तुतः मैं घोर अज्ञानी हूं और दुरात्मा हूं। राज्य सुख के भोग की कामना से इतनी बड़ी प्रजा का विनाश हो गया। न जाने कितनी माताओं की गोद सूनी हो गई, कितनी माताओं का सिंदूर उजड़ गया। इस सब का दोष हमारे ऊपर है। नरक में जाने के बाद भी ह्यपि वर्षा युता युतई ही, लाखों करोड़ों वर्ष में भी मेरे इस पाप का प्रायश्चित संभव, नरक में इस पाप का परिणाम भोगने के बाद भी संभव नहीं। लोग कह रहे थे, महाराज चिंता मत करिए, चक्रवर्ती राजा जो यज्ञ करते हैं और यज्ञ पुरुष भगवान श्री नारायण की उपासना करते हैं और यज्ञ के फल को भगवान के चरण कमलों में निवेदित कर देते हैं, तो वे उस पाप से मुक्त हो जाए। आपकी भी पाप का प्रायश्चित यज्ञ के द्वारा हो जाएगा। आपने मना कर दिया। यथा पंकेन पंकाम्भ सूर्यावा सुराकृतम भूतहत्याम तथैवैकाम न यज्ञैर्मार्ष्टुमर्हति। छूटे मल की मलही के धोए, घृत की पाव किमि बार बिलोए। कीच से कीच को स्वच्छ नहीं किया जा सकता। पैर में कीच लग गई तो स्वच्छ जल के द्वारा ही उसे धोया जा सकता। कीच से कीच क्या धुलेगी? और कीच में पैर डाल करके उसे प्रक्षालित कर लिया जाएगा, यह विचार करना भी अज्ञानतापूर्ण है। क्योंकि बुद्धिमानी इसी में है, विवेकशीलता इसी में है कि प्रक्षालनाधिपंकस्य दूरादस्पर्शनम वरम। कीच में पैर धसाने के बाद उसे धो लेंगे तो कीच में पैर धसाने की आवश्यकता ही क्या है? कीच में पैर डालो फिर उसके धो, इसकी क्या जरूरत है? कीच में पैर डाला ही ना जाए। श्री वृंदावन समझावें और भगवान के समझाने का प्रभाव न हो, ये संभव है क्या? सही सर्वज्ञ सर्वविद, सर्वज्ञ सर्वविद, सर्वसमर्थ सर्वेश्वर, सत्य संकल्प भगवान समझावें और समझ में न आवे, ये संभव नहीं। ये बड़े लीलाधारी हैं। कभी कभी समझाना नहीं चाहते हैं, बाहर से समझाने का बड़ा कुशल अभिनय करते हैं। पांडवों के शांति दूत बनकर गए, बहुत सुंदर व्याख्यान महाभारत में दिया है, पढ़ने योग्य व्याख्यान।
लेकिन भीतर से बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि ये समझ जाएं। इसने इतना लंबा चौड़ा उपदेश सुनने के बाद भी उनकी समझ में नहीं आया, और ये समझाना चाहें तो वाणी से भी कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यंति सूर्य। वाणी से ब्रह्मा जी से कुछ नहीं कहा, केवल हृदय से संकल्प किया और ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान प्राप्त हो गया। तारा व्याकुल होकर रो रही थी तो भगवान ने कोई लंबी चौड़ी कथा थोड़ी सुनाई। तारा बिकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हरलीनी माया। हो गया ज्ञान। तो भगवान ज्ञान देना चाहें तो एक क्षण में दे सकते हैं, वे सत्य संकल्प हैं। लेकिन भगवान की लीला बड़ी विलक्षण है, इसके रहस्य को समझने वाला कठिन है। भगवान अर्जुन को समझाना चाहते थे, इसलिए अर्जुन समझ गए, और युधिष्ठिर को समझाने के बाद भी भगवान समझाना नहीं चाहते थे, इसलिए युधिष्ठिर की समझ में नहीं। भगवान समझाते तो अवश्य हैं, लेकिन भीतर से उनका संकल्प है कि महाभागवत पितामह भीष्म की वाणी से हम सबको श्रवण का लाभ मिले। तो भगवान के भीतर का जो यह संकल्प है कि पितामह भीष्म के उपदेश का लाभ सारे जगत को मिले, उनकी भक्ति प्रकट हो, इसलिए समझ में नहीं आता। दूसरा कारण ये था कि उपदेश किसका प्रभावी होता है? जिसके प्रति विशेष श्रद्धा हो, अतिशय आदर की भावना हो, उसकी बात अत्यंत महत्वपूर्वक सुनी जाती है, और अतिशय महत्व और श्रद्धा पूर्वक जिस बात को श्रवण किया जाता है उसका प्रभाव होता है। भगवान के प्रति महत्व बुद्धि नहीं थी युधिष्ठिर की, ये नहीं कहा जा रहा है, अतिशय महत्व बुद्धि है। व्यास आदि संतों की कृपा से भगवान के स्वरूप को वे पहचानते हैं, ये भी जानते कि साक्षात परमात्मा है, लेकिन इसके बाद भी धर्मराज युधिष्ठिर का श्री कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव अधिक है। वे यही बात मानते हैं कि हम तो बड़े हैं और ये हमारी मामी जी के पुत्र हैं, हमारे ममेरे भाई हैं, और आयु में हमसे बहुत छोटे, अर्जुन के ही समकक्ष हैं, और ज्येष्ठ भ्राता पितुः समः, बड़ा भाई पिता के तुल्य होता है, तो मैं तो इसके लिए पिता के तुल्य हूं। अब अपने से बड़ों को दुख में डूबा हुआ देख करके ये बेचारा किसी तरह से हमको प्रसन्न करना चाहता, ये बात उनके मन में आ जाती। तो सर्वाधिक श्रद्धा का भाव किसके प्रति? बोले सर्वाधिक श्रद्धा का भाव उनका पितामह भीष्म के प्रति। धर्मराज पितामह भीष्म की महिमा को समझते थे। ऐसा निष्काम कर्मयोगी, ऐसा निरपेक्ष महात्मा, वस्तुतः पितामह भीष्म की उपमा पितामह भीष्म ही। दूसरा, ग्रह त्याग कर देना, निर्जन जंगलों में जाकर कठोर साधन करके अपने चित्त को व्यवस्थित कर लेना, ब्रह्मचर्य तप योग आदि साधनों का विधिवत पालन कर लेना बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन राजमहलों में रहकर रजोगुण तमोगुण प्रधान लोगों के मध्य में रहकर अखंड ब्रह्मचारी रहना कितना बड़ा आत्मसंयम है। जो वस्तुतः गुरुकुल के मालिक हैं, वे किसी पद को स्वीकार नहीं करते।
मंत्री विदुर हैं, पितामह भीष्म किसी पद पर नहीं। वे केवल एक निरपेक्ष निष्काम राष्ट्र के प्रहरी हैं, सुरक्षाकर्मी, और कुछ चाहिए भी नहीं, उन्हें किसी से कुछ नहीं चाहिए। तो इनके चित्त की व्यवस्थिति देखिए, चित्त जिसका व्यवस्थित है उसका सब कुछ व्यवस्थित है, और चित्त अव्यवस्थित है तो बाहर की क्रिया का विशेष महत्व नहीं है। बाहर से चाहे जितनी कठोर साधना में प्रवृत्त हो, लेकिन यदि मन बुद्धि चित्त व्यवस्थित नहीं है तो उसकी बाह्य साधना का कोई विशेष महत्व नहीं। हनुमान जी लंका में गए, वाल्मीकि रामायण में वर्णन है सुंदरकांड में, तो वहां जिन दृश्यों को ब्रह्मचारियों को नहीं देखना चाहिए उन दृश्यों को उन्होंने देखा लंका में विचरण करते समय, और बाद में उन्हें बड़ी ग्लानि भी हुई कि अरे देखो, हमारा धर्म का लोप हो गया और हमको जो नहीं देखना चाहिए था वो हमने देखा, ये ठीक नहीं हुआ। लेकिन बाद में उन्हें भीतर से समाधान मिला कि चित्त ही मूल कारण है शील के भंग में, और तच्च में सुव्यवस्थितम। हनुमान जी कहते हैं वह मेरा चित्त सुव्यवस्थितम, इतना व्यवस्थित चित्त हमारा है कि भले ही इन दृश्यों को हमने देखा, लेकिन इनको देखने के बाद